हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 17। ठीक है, दिया है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो दी गई तालिका 3 अलग अलग गांवों की जनसंख्या और साक्षरता निरक्षरता दर के आंकड़े दर्शाती है। ठीक है, गांव तो देखते हैं यहाँ पर कि गांव दिए PQR 3 गांव दिए गए हैं और पुरुष और महिलाओं की संख्या का क्रम से अनुपात दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, पुरुषों का अनुपात, ये क्या महिलाओं का अनुपात दिया गया। ठीक है, और अगले कुल जनसंख्या में से साक्षरों पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत दिया गया है और कुल जनसंख्याओं में से निरक्षरों पुरुष और महिलाओं की संख्या दिखाई गई। ठीक है, यहाँ पर तो सवाल है कि गांव आर में निरक्षरों की संख्या, गांव आर में निरक्षरों की संख्या गांव पी में निरक्षरों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो गांव आर में, ठीक है, किसकी बात की है, गांव आर की और किसकी, निरक्षरों की। तो निरक्षरों की संख्या कितनी गांव आर में, गांव आर ये है, निरक्षरों की संख्या कौन सी, ये है 150। ठीक है, और गांव पी में निरक्षरों की संख्या कितनी है, निरक्षरों की संख्या दी गई पी में निरक्षरों की 380। ठीक है, तो यहां पूछा गया है गांव पी में निरक्षरों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहां देखिए कितना डिफरेंट है, ये 230। ठीक है, कितने पर है, 380 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और ये 2 से काट देंगे तो 19 पर, और ये काटेंगे 2 से तो 50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 के 15, 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 बटे 11। ठीक है, और 0/19 का भाग देंगे तो 19 114 6 बार चला गया। ठीक है, और कितना बचेगा, 10 बचेगा, 19 का भाग जाएगा 0 तो 10 60 सही 10/19 प्रतिशत। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 60 सही 10/19 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया है 18वां कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्न तालिका 6 अलग अलग स्कूलों की 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो यह स्कूल दिया है PQRSTU और यहाँ कुल टोटल दिया गया है, ये 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये क्लास दी। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कि सभी स्कूल में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। यहाँ न्यूनतम संख्या पूछी, किसमें, विद्यार्थियों की संख्या, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिखाया गया है हमें किस किस को चेक नहीं करना है, तो 5th और 2nd को चेक नहीं करना है। तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर टोटल दिया गया है 6 में दिया गया है 924, ये सबसे ज़्यादा है, और ये 7th में 904 है, ये 919 है, ये 910, ये 903। तो सबसे कम कितने, 9th में। ठीक है, तो 9th क्लास सबसे कम है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया 19वां कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आलेख दिया गया, छात्रों की संख्या दी गई है 0, 50, 100, 150, 200 इस तरीके से दी गई है। ठीक है, यहाँ वर्ष दिखाया गया 2010, 11 और 12। ठीक है, और संस्थान X जो ब्लैक कलर में है और संस्थान Y जो ब्लू कलर में। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि सन 2010 और 11 में संस्थान X में नामांकित छात्रों की औसत संख्या तथा 2011 और 2012 में संस्थान Y में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर है। ठीक, कितना अंतर है ये पूछा गया है। ठीक है, तो संस्थान किसकी बात की गई है, X की, और संस्थान किसकी बात की गई है, Y की। ठीक है, संस्थान X और संस्थान Y की बात की गई है, और संस्थान X में सन 2010 प्लस 2011 में। ठीक है, तो यहाँ सन 2011 और प्लस सन 2012 में औसत पूछा गया है। ठीक है, तो सन 2010 में कितना है, अगर देखें संस्थान X में 320 है और ये कितना है, 240 है। ठीक है, तो 320 प्लस 240/2। ठीक, और सन 2011 में Y की बात की गई है, सन 2011 में Y की 320 ये है और 12 में 200 ये है, 320
प्लस 200/2, इनका डिफरेंट पूछा गया, ठीक है। तो यह डिफरेंट देख कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो 560, ठीक है, 560/2, ये कितना हो जाएगा 520/2, दे देंगे तो कितने में चला जाएगा, ये 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 छीन 12, ठीक, इनका डिफरेंट कितना हो जाएगा 20। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ये सवाल नंबर 20वां देख रहे हैं, दिया है कि मेहर एक किताब 625 में खरीदता है, ठीक है, हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे रुपए 550 में बेच देता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात की है। प्रतिशत हानि पूछी जा रही, ठीक है। 625 रुपए की कोई वस्तु है, उसे कितने बेची है, 550 रुपए में बेचा उसने, ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ठीक। तो इसका अगर डिफरेंट देखिए कितना हो रहा है, 625 की वस्तु है, बेच कितनी 550 में, ठीक है, तो कितने कम में बेची है, तो यहाँ अगर देखिए यहाँ 50 और 75 कम में बेची है, ठीक है, कितने पर 625 पर और 100%, ठीक है, तो 25 दिया 75 और 25 से काटिए 25 से कट जाएगा, ठीक है, और 25 से 25 चक 100 यानी 4 दिया 12%। तो यहाँ पर कितने परसेंट की हानि है, 12% की हानि हुई है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चाप की लंबाई एल की फॉर्मूला करते हैं, एल बराबर, ठीक है, पाई थीटा आर इंटू 360, ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है, यहाँ थीटा कितना दिया गया 60 अंश, ठीक, और त्रिज्या कितनी दी हुई आर, आर कितनी है 42, ठीक है, अपॉन 360 अंश, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है, और 6 से काट लेंगे 36, 6 बार और 6 सत्ते 42 और ये 42 कट जाएंगे 42 से, कितना हुआ, ठीक है, और ये होता है 2 पाई थीटा आर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा इंटू 2 और, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले क्या किया 50% की वृद्धि की है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/2, पहले वस्तु थी 2 की, बेच कितने दी उसको 3 में, ठीक है, 3 की हानि मतलब प्रॉफिट हुआ है, फिर कह रहा है 40% की हानि हुई है, ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 2/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है, 5 से कितना हुआ है 2 कम हुआ 3, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 3 9, ठीक है, 9 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा उसने 9 में, ठीक है, 10 रुपए की वस्तु कितने बेचे 9 में बेची, तो कितने का हानि हुई है 1 की किस पे हुई है 10 पे, तो 100% कितनी हो जाएगी 10% की हानि। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन 10% की हानि, ठीक है। अगला सवाल है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 8000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ किसकी बात की अर्धवार्षिक, यहाँ कितनी हुआ है 1 वर्ष, तो कितनी साइकिल बनेगी 2, 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएगी, मतलब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से, टाइम हुआ 2, ठीक है, और दर कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी आधी, यानी कि 10%, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 से कितना हुआ 11, फिर 10 से कितना हुआ 11, क्योंकि 2 साइकिल है, पहले 6 महीने में 11, फिर अगले 6 महीने में 11, तो कितना हुआ है 100 से कितना हुआ 121, तो यहाँ ब्याज कितना हो गया 21, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कि ये कितना 21%, ठीक है, तो 21% की वैल्यू दी गई सवाल में 8000, ठीक है, या इस तरीके से कर सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी 8000 है, ठीक है, तो कितनी बची 80 बचेगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो 21% की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, तो 21 गुणा 80, ठीक है,
21% की वैल्यू निकाली, 21 गुणा 80 तो 21 8 168 जीरो। तो यहाँ ब्याज कितनी हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी 1680 रुपए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नंबर 24 में दिख रहे हैं कि एक बेलन में 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ठीक है। यदि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला इसमें डाला जाता है तो बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होने पर उसमें पानी की ऊंचाई में हुई वृद्धि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी में जो ऊंचाई में वृद्धि हुई वो पूछा गया है। तो ये बेलन दिया गया है, ये बेलन कितना है और बेलन में जो पानी भरा हुआ है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इसकी त्रिज्या दी गई, कितनी दी गई त्रिज्या इसमें, इसकी त्रिज्या दी गई, बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसमें गोला डाला जाता है, ठीक है। अब इसमें 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला जा रहा है, ठीक। तो जो गोला, जितना गोला डाला है जो इतना इसमें पानी भरा उतना ही ऊंचाई उठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेलन के पानी का आयतन, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर कितना यहाँ पे 12 है, तो 12 गुणा 12 और मान लीजिए एच ऊंचाई तक ये उठाए बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना हो तो 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना 9 क्यू, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और इसे ले सकते हैं हम 3 गुणा 4 या इस तरीके से कि यहाँ से h बराबर होगा, h बराबर ये 3 से कट जाएगा या इस तरीके से लिख सकते हैं 3 तो ही नीचे 3 ऊपर 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है। और यहाँ कितना है 3 गुणे 12, ठीक है। 3 से काटें 3 अगर 3 3 त्रिका 9 ये और 9 कट गए 1 और 3 से काटें 3 चक 12 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 9 तिया 27/4, 4 से काटेंगे से तो 4 6 24, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे कितना बचेगा 4 7 28, 4 6 24, ठीक है। और यहाँ बचेगा 3 हो जाएगा 30, 4 7 28 और 4 पंजे 20, यानी 6.75 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई वृद्धि बढ़ जाएगी, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है कि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 34,650 है, उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यानी कि संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है 5x, 7x और 9x, ठीक है। इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होगा, यहाँ से कॉमन अगर ले तो एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 5x, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा, यहाँ से x को मिले x इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 बराबर कितना दिया गया है 34,650, 34,650, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे तो हम 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5 इसे काट देंगे तो 5 छिक्के 30 और 5 निम 45, 5 तिया 15 0, ठीक है। 9 से काटेंगे तो 9 7 63, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ 6 9 7 63, फिर काट देंगे 7 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी x बराबर कितना होगा 110, ठीक है। अब HCF पूछा गया तो HCF क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ 110, सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया गया है कि निकुंज धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम पूछा गया है 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो यहाँ पे दिया गया धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, धारा की दिशा इधर जा रही है, ठीक, और नाव ये है, ठीक है। नाव की चाल भी इधर ही है और जब नाव इधर हो, ठीक है, नाव की चाल इधर है और धारा की चाल इधर है तब, ठीक है। ये क्या दिया गया है कि धारा की विपरीत दिशा में, मान लीजिए नाव की जो चालक कितनी है x है और धारा की जो चालक क्या है y है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या विपरीत दिशा में दिया गया, विपरीत दिशा में क्या होता है x माइनस वाई बराबर
x माइनस वाई बराबर यहाँ दिया गया 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, अब धारा की दिशा में यहाँ दिया गया धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाती हैं। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, यहाँ दिया गया है कि 15 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी, तो 15 मिनट 2 किलोमीटर बट्टे 15, इससे चेंज कर लेंगे इसमें घंटे में, तो इंटू 60 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15 चक 60। ठीक है, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा, तो हम क्या करें, यहाँ बोट की चाल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐड कर दे तो 2x बराबर ये कितना होगा 4 और 8। ठीक है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 8 कितने 12 हुए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है शांत जल में। ठीक है, तो शांत जल में, ठीक है, नाव की शांत जल में क्या पूछा गया, समय पूछा गया है, तो शांत जल में टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी कितनी है 7 किलोमीटर की, और चाल कितनी है 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और भाग देंगे इसमें तो कितनी बचेगा 6 एकम फिर 6। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं हमसे कि 6 एकम 6 और कितना हो जाएगा 1/6 गुणा कर लेंगे इसमें 60 का, तो कितना हो जाएगा 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 1 घंटा 10 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा शांत जल में। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 12:5 है, मतलब शंख की जो लंबवृत्तीय शंख है उसकी ऊंचाई, ठीक है, h और आधार की त्रिज्या इनका अनुपात दिया गया है। ठीक है, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h का अनुपात दिया गया 12 अनुपात कितना है 12 अनुपात दिया गया 5। ठीक है, अब सवाल कह रहा है इसका आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंख की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, और पाई की वैल्यू कौन सी यूज करनी है 3.14। ठीक है, मान लीजिए ये एक शंख बना है। ठीक है, और ये क्या एक लंबवृत्तीय शंख है, ये क्या इसकी h ऊंचाई है, ये क्या है r त्रिज्या, ये क्या स्लाइड हाइट l। ठीक है, त्रियक ऊंचाई, अब त्रियक ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, हम यहाँ मान रहे हैं h बराबर कितना हो जाएगा 12x और त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, अब लंबवृत्तीय शंख का आयतन कितना होता है, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, यहाँ कितना दिया गया 314। ठीक है, तो 1/2 गुणा पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है हमें 3.14 गुणा r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर, r कितना है 5x इंटू 5x। ठीक है, 5x इंटू 5x गुणा, और यहाँ पर जो h है h कितनी दी गई है 12x। ठीक है, इंटू 12x बराबर कितना है इंटू लगा दें। ठीक है, बराबर दिया गया कितना 314। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें हम 314 तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, और ये इंटू है कितना, ये कितना 1/3। ठीक है, ये कितना है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएंगे 2। ठीक है, अब देखें ये कट जाएगा 3 चक 12। ठीक है, ये कितना होगा 3 चक 12, 25 चक 100, ये 100 कट जाएंगे, इससे तुम्हें एक्स क्यूब बराबर कितना हुआ 1, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स बराबर कितना हुआ 1, अगर यहाँ रख दें तो कितना h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो गया 12 और r बराबर कितना होगा 5। ठीक है, अब पूछे स्लाइड हाइट पूछी गई मतलब ये वाली। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या हाइपोटेन्यूज या बेस है। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज h बराबर क्या होगा इन दोनों का, इसका 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, 144 25 कितने 169 हुए, 169 का अगर हम ले रूट तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का। ठीक है, तो एल की जो स्लाइड हाइट की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन